अलकबीर ऑर्चर्ड लाहौर, अर्बन सिटी लाहौर और लाहौर स्मार्ट सिटी, कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है? लोकेशन के एतबार से तीनों में से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है? तीनों प्रोजेक्ट्स में खसूसियात क्या हैं, किस प्रोजेक्ट में आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा और घर बनाना किस में बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि अलकबीर ऑर्चर्ड लाहौर, अर्बन सिटी लाहौर और लाहौर स्मार्ट सिटी में से कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा बेहतर है। आज हम इन तीनों प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट दूसरे की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले हम तीनों के ऑनर्स और डेवलपर्स की बात करते हैं। अलकबीर ऑर्चर्ड के ऑनर्स और डेवलपर्स हैं अलकबीर डेवलपर्स। ये लाहौर में गुज़िश्ता एक दिहाई में रियल स्टेट में काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं। इनके प्रोजेक्ट्स में अलकबीर टाउन फ़ेज़ 1 और 2, लेक व्यू रेजिडेंशिया, किंग्स टाउन फ़ेज़ 1 और 2, ये अमूमन राइवन रोड की तरफ जो है वो इनके प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं। इसी तरह मरियम टाउन और प्लाटिनम होम्स जो है वो इनके कोर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक इन्होंने किए हैं। और अब जो है ये अलकबीर ऑर्चर्ड के नाम से काला शकाकू के पास जो है वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। इसी तरह अगर अर्बन सिटी लाहौर के ऑनर्स और डेवलपर्स की बात की जाए तो अल रहमान और अल हफीज़ डेवलपर्स का ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। और अल रहमान डेवलपर्स जो है वो अल रहमान गार्डन के नाम से फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 7 तक जो है वो बना चुके हैं। इसी तरह अल हफीज़ डेवलपर्स जो है अल हफीज़ गार्डन्स के नाम से फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 4 तक जो है वो बना चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में किए हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है अल रहमान डेवलपर्स और अल हफीज़ डेवलपर्स का। लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑनर्स और डेवलपर्स की बात की जाए तो ये हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। जो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड है वो गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, जिसमें आपकी मोटरवेज़ की कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट लेवल के जितने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो डेवलप करता है। इसी तरह जो आपका जो सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बैरिया टाउन और DHA, इन दोनों को भी डेवलपमेंट की सर्विसेज ऑलरेडी जो है वो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड दे चुका है। और रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान, रॉयल ऑर्चर्ड सरगोदा और रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल के नाम से इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स हाउसिंग सेक्टर में भी किए। अच्छा जी, अब तीनों की लोकेशन की बात करते हैं। अगर तीनों की लोकेशन देखी जाए तो समहाउ ये सेम ही है, लेकिन कुछ जो है वो अगर हम टिपिकली देखें तो थोड़ी थोड़ी इनकी लोकेशन डिफरेंट भी है। मिसाल के तौर पे जो अलकबीर ऑर्चर्ड की लोकेशन है ये काला शकाकू GT रोड के मुकाम पर है। यानी आप काला शकाकू इंटरचेंज से जब GT रोड पर दाखिल होते हैं और गुजरांवाला की तरफ आपका मुंह होता है तो उस वक्त ऐसे गार्डन के बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है वो अलकबीर ऑर्चर्ड बनाया जा रहा है। अलकबीर ऑर्चर्ड का अभी तक जो मेन गेट है वो GT रोड पर तो नहीं आ सका, लेकिन एक जो कनेक्टिंग रोड है वो अलकबीर ऑर्चर्ड को जो है GT रोड से कनेक्ट करता है। तो ये इसकी लोकेशन है। इसी तरह अगर अर्बन सिटी लाहौर की लोकेशन देखी जाए तो जो इनका सबसे पहला ब्लॉक आया था वो तो नारोवाल मुरीद के रोड पे था, लेकिन अब जो इनका सिग्नेचर ब्लॉक आ रहा है जिसको सिटी वेंचर ब्लॉक कहा जाता है वो आपका जो काला शकाकू के मुकाम पर मैकडोनल्ड्स आता है GT रोड पर 2200 फुट की ग्रैंड एंट्रेंस के साथ जो है अर्बन सिटी लाहौर का जो सिटी वेंचर ब्लॉक है वो बनाया जा रहा है। तो अब इसकी लोकेशन जो है वो GT रोड के मुकाम पर है और इसका डिस्टेंस अगर आप देखें काला शकाकू इंटरचेंज से तो तकरीबन जो है वो आपको 4.5 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद जो है आप अर्बन सिटी लाहौर के मेन गेट पर पहुंच सकते हैं। जो लाहौर स्मार्ट सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी बिल्कुल रिंग रोड और GT रोड के जंक्शन पे आता है, क्योंकि रिंग रोड और GT रोड जिस मुकाम पर आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसको लाहौर रिंग रोड का ईस्टर्न बाईपास भी कहा जाता है, वो जहाँ से GT रोड को कनेक्ट करता है उसकी बिल्कुल जंक्शन पे, यानी ये जो कॉर्नर बनता है इसमें आपका जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी लोकेटेड है। लाहौर स्मार्ट सिटी का एक जो गेट बनाया जाएगा वो रिंग रोड पर बनाया जाएगा, एक गेट इसका GT रोड से अप्रूव्ड है और इसके अलावा M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे से भी इसकी जो है कनेक्टिविटी है। अर्बन सिटी लाहौर की भी कनेक्टिविटी जो है वो M11 मोटरवे से भी है, GT रोड से भी है, नारोवाल मुरीद के रोड से भी है। तो ये ओवरऑल जो है वो अच्छी लोकेशंस पर वाक़ है। अगर NOC की बात की जाए तो अलकबीर ऑर्चर्ड का NOC जो है वो TMA से अप्रूव्ड है। अर्बन सिटी का भी NOC जो है वो TMA से अप्रूव्ड है, जबकि लाहौर स्मार्ट सिटी का NOC, चूँकि ये टाइमलाइन के हवाले से लाहौर स्मार्ट सिटी 2020 में लॉन्च किया गया था, 2021 के फरवरी में इसका NOC आया था। तो उस वक्त चूँकि ये LDA की हदूद थी तो इस वजह से इसका इब्तदाई NOC तो LDA से आया था, लेकिन अब फर्दर NOCs जो होंगे वो इसके भी TMA से ही आएंगे।
अच्छा जी, अगर इनकी जो लैंड होल्डिंग है उसकी बात की जाए तो अर्बन सिटी लाहौर के पास और लाहौर स्मार्ट सिटी के पास एक बड़ी लैंड होल्डिंग है। अलकबीर ऑर्चर्ड की लैंड होल्डिंग जो है वो अभी इस वक्त कैटेगोरिकली बात की जाए तो थोड़ी सी कम है, लेकिन शायद मुमकिन तौर पर फ्यूचर में जो है वो अर्बन इसकी अलकबीर ऑर्चर्ड की भी आपको जो लैंड होल्डिंग है वो बेहतर नज़र आएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है इनके जो प्लॉट साइजेस हैं या पेमेंट प्लान है उसकी बात की जाए तो 3 मरला प्लॉट आपको अलकबीर ऑर्चर्ड में मिलता है 10,50,000 रुपये से। इसकी आप 2 लाख रुपए से बुकिंग करवा सकते हैं। 5 मरला प्लॉट आपको अलकबीर ऑर्चर्ड में मिलता है 17,50,000 रुपये से और आप 3 लाख रुपए से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। इसी तरह अगर अर्बन सिटी लाहौर में 3 मरला प्लॉट की बात की जाए तो ये 11,25,000 रुपये का है, जिसकी आप 2,25,000 रुपये से बुकिंग करवा सकते हैं। और 5 मरला प्लॉट 17,75,000 रुपये का है, जिसकी आप 3.5 लाख रुपये से बुकिंग करवा सकते हैं। 3.5 साल का पेमेंट प्लान आपको दिया जाता है। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी में 3.5 मरला प्लॉट आपको 18.5 लाख रुपए का मिलता है और आपको थोड़ा सा इस पे ओन भी देना पड़ता है क्योंकि ये प्रीमियम एक प्रोडक्ट है। और 5 मरला प्लॉट का जो लास्ट रेट इसका है वो 26,85,000 रुपये आया था और ये भी अब जो है वो रीसेल में आपके लिए अवेलेबल है, फ्रेश बुकिंग में अवेलेबल नहीं है। अगर इन तीनों प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट की बात की जाए तो अलकबीर ऑर्चर्ड ने अपनी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट की हुई है और एक प्राइम ब्लॉक के नाम से जो है उस पर इब्तदाई तौर पर डेवलपमेंट की जा रही है। अर्बन सिटी लाहौर ने भी अपनी डेवलपमेंट पहले जो इनका सिटी ओसिस ब्लॉक था नारोवाल मुरीद के रोड पे उस पर डेवलपमेंट का आगाज़ कर रखा था, लेकिन अब जीटी रोड वाला जो गेट है उस पर भी डेवलपमेंट शुरू कर दी गई है और बाकायदा लैंड का पोजेसन लेके जो है वो वहाँ पर मशीनरी जो है वो वहाँ पर जो है मशीनरी भेज दी गई है और अब जो डेवलपमेंट है वहाँ पर वो काफ़ी अच्छी चल रही है। लाहौर स्मार्ट सिटी एक वेल डेवलप्ड प्रोजेक्ट है जिसको आप रिंग रोड से भी देख सकते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़े एरिया पर डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुका है, विलास बना चुका है, मसाजिद की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है, रोड्स का नेटवर्क बिछा चुका है। तो चूंकि इनकी टाइमलाइन का फ़र्क है तो इसलिए पिछले 3 साल में लाहौर स्मार्ट सिटी ने काफ़ी ज़्यादा काम ऑलरेडी कर रखा है। अब अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊँ तो चूँकि काफ़ी लोग जो है वो इस हवाले से जानना चाह रहे होंगे, तो इस वक्त में चूंकि इनकी टाइमलाइन का डिफरेंस है, लाहौर स्मार्ट सिटी 2020 में आया, उसको 3 साल हो चुके हैं, तो वो अपनी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट जो है मुकम्मल कर चुका है। लाहौर स्मार्ट सिटी पे लोगों ने बहुत बेहतर बेनिफिट्स लिए हैं, प्रॉफिट्स लिए हैं और इस वक्त में जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी एक लाहौर का ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग अपनी बुकिंग्स करवा चुके हैं, लोगों को प्लॉट नंबर्स अलॉट किए जा रहे हैं, पोजेसन दिया जा रहा है। तो इसलिए लाहौर स्मार्ट सिटी अगर देखा जाए इन दोनों की निस्बत तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट हो चुका है। अगर इस वक्त में फ्रेश बुकिंग और सस्ता प्रोजेक्ट देखा जाए तो उनमें अलकबीर ऑर्चर्ड और अर्बन सिटी लाहौर में कंपटीशन है। अर्बन सिटी लाहौर जो है ज़्यादा खसूसियात की वजह से, सुरबाना जुरांग की मास्टर प्लानिंग की वजह से और अपने बड़े स्केल की वजह से इस वक्त लोगों में मकबूल है क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी जीटी रोड पर भी है। 2200 फुट का ग्रैंड एंट्रेंस गेट बनाया जा रहा है इसका, जो कि लाहौर की किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का सबसे बड़ा जो है वो ग्रैंड एंट्रेंस गेट होगा। अच्छा जी, अब जो दूसरी बात की जाए अलकबीर ऑर्चर्ड की, अलकबीर ऑर्चर्ड भी अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी जीटी रोड पर नहीं आ सके, लैंड होल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी निस्बतन एक सस्ता प्रोजेक्ट है। और अगर इन तीनों प्रोजेक्ट या इनके डेवलपर्स की लेगेसी को देखा जाए तो तीनों डेवलपर्स अच्छे हैं। डिपेंड ये करता है कि आपका बजट क्या है और आपको क्या चीज़ सूट करती है। अगर आपको एक बड़ा बजट है और आप अर्ली पोजेसन चाह रहे हैं तो आप लाहौर स्मार्ट सिटी में जाएं। अगर आप एक छोटे बजट के साथ और मुस्तकबिल में फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो आप अलकबीर ऑर्चर्ड या अर्बन सिटी लाहौर दोनों में चीज़ें ले सकते हैं। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इन दोनों में से अर्बन सिटी लाहौर होगी। उसकी बुनियादी तौर पर वजह एक तो जीटी रोड पर कनेक्टिविटी, दूसरा जो इसके फीचर्स और अमेनिटीज़ हैं वो बहुत बेहतरीन है। तो इसलिए अर्बन सिटी लाहौर जो है वो सस्ता होने की वजह से फ़र्स्ट टॉप प्रायोरिटी है। लाहौर स्मार्ट सिटी अगर बड़े बजट के साथ जाना चाहते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी चले जाएं, और अगर आप एवरेज बजट के साथ आना चाह रहे हैं तो आपके लिए अलकबीर ऑर्चर्ड भी बेहतरीन ऑप्शन है। हम अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के इन तीनों प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं और आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाना चाह रहे होंगे आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको तमाम तरह सर्विसेज भी दी जाएंगी और आपको बेहतरीन कंसल्टेंसी फराहम करने के बाद आपका प्लॉट बुक किया जाएगा और आपको फ़ायदा लेके दिया जाएगा। हमने लाहौर स्मार्ट सिटी में इब्तदा से लेके अब तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल काम किया है, लोगों को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए फ़ायदा लेके दिया है। अगर आप भी चाहते हैं आप फ़ायदा लें तो आप हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको फ़ायदा दिलाएंगे। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह।